मुख्यमंत्री जी, एक बाय इलेक्शन है, एक चुनाव है, प्रत्याशी का नाम तक नहीं जानते, कैसे वोट मांगने का काम करेंगे? कैसे इन मुद्दों को, कैसे आदमपुर की समस्याओं को, कैसे आदमपुर के विकास की बात को याद रखेंगे जब अपने प्रत्याशी तक का नाम याद नहीं रहता? चौधरी भजनलाल ने कहीं विदेश जाकर पढ़ाई नहीं करी थी, परंतु इलाके में इतना काम किया, आज भी लोग चौधरी भजनलाल को याद करते हैं। जयप्रकाश जी, वोट डाली है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, मताधिकार का प्रयोग किया है, मतदान किया है? अरे जब आप मतदान नहीं कर सकते हो, कैसे मतदाताओं की लड़ाई लड़ने का काम करोगे? आदमपुर चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी लगातार गांव में घूम रहे हैं। आज आप पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह है जो बांडा एडी गांव में यहां पहुंचे हैं। इनको बता दूं कि ये 19 गांव में अभी तक दौरा कर चुके हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। सत्येंद्र जी, अभी तक आप 19 गाँव में दौरा कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं अभी तक आप किसके बीच अपनी फाइट मानते हैं? देखिए जी, लगभग 19 गांव कर चुका हूं। हर्ष और उल्लास का एक बहुत बढ़िया माहौल है, वातावरण है। देखिए जैसे लाइन लगी हुई है, और सबसे अच्छी जो बात है, बुज़ुर्ग और महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में, बहुत अच्छी संख्या में आ रही हैं। और महिलाओं में एक ही चर्चा है, झाड़ू चला दी है, सफाई करके मानेंगे। देखिए एक तरफा सा माहौल महिलाओं ने और हमारी माताओं ने करने का काम किया है। जैसे आप शिक्षा चिकित्सा के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार आपने दौरे भी किए हैं, तो आपको जो जितने गांव थे वहां से कैसा रुझान मिला लोगों से इन मुद्दों को लेकर? केजरीवाल बिल्कुल, देखिए बदलाव का मामला है, एक बदलाव की ओर मुंह उठाकर सारा आदमपुर हल्का देख रहा है। देखिए बहुत लंबे समय से व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी, लोग यहाँ पर उपस्थिति नहीं है। सड़कों का बुरा हाल है, पानी का बुरा हाल है, बिजली का बुरा हाल है, रोज़गार है नहीं, इलाके में बेरोज़गारी संख्या, और बेरोज़गारी की वजह से नशा बढ़ता जा रहा है। शिक्षा, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 509 स्कूल बंद किए थे पूर्ववर्ती सरकार ने, 200 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए। आज लोगों ने फैसला कर लिया, ये सरकार जो हमारी नहीं सुनती, अभी सरकार की सुननी बंद करेंगे। और मुझे तो समझ में नहीं आता, मुख्यमंत्री जी, एक बाय इलेक्शन है, एक चुनाव है, प्रत्याशी का नाम तक नहीं जानते, कैसे वोट मांगने का काम करेंगे? कैसे इन मुद्दों को, कैसे आदमपुर की समस्याओं को, कैसे आदमपुर के विकास की बात को याद रखेंगे जब अपने प्रत्याशी तक का नाम याद नहीं रहता? कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे बीजेपी के प्रत्याशी है भव्य बिशोई, तो अभी विदेश की पढ़ाई करके आए, तो कुछ लोग अब ये उनका मानना है कि अब यहाँ आएंगे और विकास कार्य कराएंगे लोगों के बीच रह के। क्या लगता है आपको? देखिए मैं मानता हूँ, चौधरी भजनलाल ने कहीं विदेश जाकर पढ़ाई नहीं करी थी, परंतु इलाके में इतना काम किया, आज भी लोग चौधरी भजनलाल को याद करते हैं। काम करने के लिए, विकास करने के लिए, उन्नति करने के लिए, तरक्की करने के लिए पढ़ाई नहीं, पढ़ाई से ज़्यादा कढ़ाई की ज़रूरत होती है। खड़ा हुआ जो व्यक्ति होगा राजनीतिक, वो ज़्यादा विकास की बात कर पाएगा। दूसरी ओर एक व्यक्ति है, एक तो कहते हैं प्रत्याशी कलायत चला गया, उसकी वोट तो है नहीं, वो तो आधी कलायत चला गया, और ये 6 तारीख को विलायत जाने का काम करेंगे। ऊंची पढ़ाई करने से मैं ये पूछता हूँ, 2019 में क्या ये पढ़े लिखे नहीं थे? परंतु लोगों ने, मतदाताओं ने 2019 में भी नकारने का काम किया, और अब उससे बड़ी संख्या में, उससे बड़ी तादाद में नकारने का काम करेंगे। एक जो आदमपुर में जनसभा हुई थी, वहाँ अनिल विज ने एक स्टेटमेंट दी थी भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कि भाई इनकी जो फाइल बनी हुई है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज दोनों कांग्रेस पार्टी में भी एक कोने में लगा दिए गए हैं। आज देखिए स्टार कैंपेनर की लिस्ट देखिए आप कांग्रेस की, कितने स्टार प्रचारक थे जिन्होंने कांग्रेस का यहाँ पर प्रचार करने आना था, परंतु कोई नहीं आया। प्रदेश स्तर पर इनको एक तरफ कर दिया गया है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो इनके अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने पहले ही दिन बनते ही दोनों दीपेंद्र सिंह जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को CWC से निकालने का काम किया। देखिए कांग्रेस में एक तरफा हो चुके हैं, और जहाँ तक सरकार की बात है, मैं ये मानता हूँ कि वो कानूनी प्रक्रिया जो है वो तो अपना काम करेगी। कानूनी प्रक्रिया, अगर किसी ने गलत किया है तो मुझे लगता है कानून अपनी प्रक्रिया को अपनाएगा और पूरी बात होगी। अब जयप्रकाश जी भी यहाँ है, कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो क्या मानना आपका? कहाँ है? कलायत चले गए, यहाँ वोट ही नहीं है उनकी, उनके पास वोट नहीं है। यहाँ लोगों ने कह दिया कोई वोट नहीं है, जाओ कलायत चले गए। वो दिखाओ ना मुझे कहीं है तो। मैं वोट डाल के आया हूँ। जयप्रकाश जी, वोट डाली है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, मताधिकार का प्रयोग किया है, मतदान किया है? अरे जब आप मतदान नहीं कर सकते हो, कैसे मतदाताओं की लड़ाई लड़ने का काम करोगे? चले गए कलायत, जयप्रकाश जी तो चले गए, और 6 तारीख को विलायत जाने का काम भी करेगा। यहाँ तो इनका अपना लोकल हिमायती रहेगा,
और इनके विकास कार्य करेगा, और विकास कार्य ऐसे करेंगे कि जिसका उदाहरण देकर 2024 में विधानसभा चुनाव जीतने का काम करेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, आप पार्टी किस पर चोट मारने का कोशिश वो करेगी, किस पार्टी पर? जो इस इलाके को वनवास भुगतना पड़ा उस पर पार्टी चोट मारेगी। इस इलाके में अव्यवस्था पर, अशिक्षा पर, स्वास्थ्य सेवाओं के बुरे हाल पर, युवाओं के रोज़गार जो नहीं लेने देना, जो उपलब्ध नहीं कराने देना, उस सब चीज़ों पर आम आदमी पार्टी चोट मारने का काम करेगी। हमने दिल्ली में किया, पंजाब में किया और हरियाणा में और आदमपुर से उसकी शुरुआत करेंगे। जी, ये थे सतेंद्र सिंह आप पार्टी से। इन्होंने यही बताया कि जो ना तो यहाँ विकास कार्य हुआ है और आप पार्टी आगे दूसरे विपक्षियों पर चोट मारने का काम करेगी। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।